हेलो दोस्तों, ये जो टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटनी के दो नियम दिए थे। फैराडे ने विद्युत अपघटनी के दो नियम हैं। ये फैराडे के विद्युत अपघटनी का प्रथम नियम है, इसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा। इससे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि आपने पीछे विद्युत अपघटन पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, एक अर्धशेल था। इसमें क्या होती, यहाँ बैटरी लगाते थे, धारा प्रवाह करते थे। ठीक है, इस साइड प्लस ले लेते, इस साइड माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो धारा प्रवाह करते थे, तो यहाँ पे कुछ हलचल होती थी। क्या होती थी, यहाँ पर जो थे रॉड में, जैसे यहाँ पे CU लिए थे, यहाँ पे ZN लिए थे, तो गैल्वेनिक शेल में, तो यहाँ पर जो CU का रॉड था, यहाँ पे चपकने लगता था विलयन में, और यहाँ पे क्या होता था, पिघलने लगता था। तो क्या होता था, जब चपकने लगता था कहीं, तो यहाँ पे कुछ भार आती थी, उसमें कुछ भार बढ़ती थी। क्या होती थी, कुछ भार बढ़ती थी। गलित अवस्था में एक विलयन लेते थे, चाहे NaCl का हो या ZnH2, कुछ भी एक विलयन लेते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो भार बढ़ती थी, तो इस नियम ने इन्होंने ये बताया कि जो भार बढ़ती थी, वो भार जो है वो आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जितना आवेश बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही भार बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अब ये इसका सिंबल हटेगा तो एक नियतांक आएगा, एक स्थिरांक आएगा। नियतांक को स्थिरांक दोनों बोलते हैं, Z आएगा। अब जो हम आवेश में थोड़ा समझ लेते हैं, आवेश क्या चीज़ है। जो आवेश है, फिजिक्स का टॉपिक है, Q बराबर IT। आवेश जो होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, Q बराबर IT। इसमें जो यहाँ पे हम चाहे तो कुंजी लगा के, और यहाँ पे एक धारा एमीटर लगा के हम धारा चेक करते हैं। ठीक है, एमीटर लगा के धारा चेक करते, तो एमीटर लगा के धारा, ये कुंजी, तो हम धारा और कुंजी चेक करके हम आवेश का पता लगा सकते हैं। Q बराबर IT, आवेश का हम आसानी से पता लगा सकते हैं, Q बराबर IT। तो जो इसका आवेश है वो उसके भार के समानुपाती होता है, मतलब जितना भार बढ़ेगा उतना आवेश बढ़ेगा। तो ये Z बराबर आ गई, Q बराबर IT होता है, तो Q की जगह पर मैंने IT लिख दिया। W बराबर ZIT, जेट मतलब ZIT प्राप्त हो गया। अब Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। Z बराबर, अब Z की जगह Z बराबर जो होता है, Z बराबर E/F होता है। Z बराबर E/F होता है। E क्या है, रासायनिक तुल्यांक। आप तुल्यांकी भार निकालते होगे, रासायनिक ये तुल्यांकी भार ही है। ठीक है, E यहाँ पे E/F लिखोगे तो EIT/F हो जाएगा। जो F की वैल्यू होगी वो 96.96500। ये फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक मतलब फैराडे नियतांक का वैल्यू है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं आगे थोड़ा सा। ये आपका प्रथम नियम है। ठीक है, तो आगे हम दूसरा भी नियम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। F आपका फैराडे स्थिरांक है, इसकी वैल्यू होती है इतना कूलम। क्या होती है, इतना कूलम। E जो है आपका वो केमिकल इक्विवेलेंट होती है। केमिकल इक्विवेलेंट मतलब रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार, रासायनिक तुल्यांक, या हम बोल सकते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। तुल्यांकी भार बराबर मॉलिक्यूलर अपॉन संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता। अगर जो एक NaCl है तो इसका हम निकालेंगे, इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है,
दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ लिख देंगे और इसकी संयोजकता मेटल की हो जाएगी। ठीक है, अगर जो कोई एटम है केवल Na है तो Na की कितनी होती है 23, इसका हो गया हम ले लिए 23 और बटा तुल्यांकी भार इसका 23 हो, इसका क्या बोलते हैं, इसका भार हो गया मॉलिक्यूलर भार 23 हो गया और संयोजकता इसकी 1 होती है। आप संयोजकता निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो उसको भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये 23 इसकी भार होती है, तो मतलब ये दोनों सॉल्व करेंगे 23, तो मतलब केवल Na का तुल्यांकी भार कितना आ गया 23 आ गया। तो तुल्यांकी भार हो गया। और जो आपका Z है ये क्या है Z, इसको लिख सकते हो जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। धन्यवाद। अब थोड़ा सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं इसकी वैल्यू के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। नोट में लिखो, इसमें नोट में लिखो एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23। आपने पढ़ा होगा अवोगाद्रो संख्या। हाँ, 1 मोल बराबर ये Na होता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, इसके बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, और जो F होता है मतलब किसका, फैराडे स्थिरांक, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अच्छा देखो यहाँ तक 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल बराबर 1 मोल के बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आपका कितना होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो लगभग में आपका इतना आ जाएगा, और इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि F की वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट कहाँ से वैल्यू तक आई, जबकि डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है, फैराडे स्थिरांक है, याद कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया कि 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का आवेश का 1 मोल का, ये आपने पढ़ा ही होगा और इसमें ये भी आप जानते हो। तो थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा कंबाइंड होता है कहीं कहीं। अब अगली टॉपिक लिखोगे फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। पहला नियम आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब फैराडे का 2 नियम इन्होंने दिया था ना, सेकेंड लॉ देखते हैं इसकी, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। हेडिंग लिखोगे अपना, द्वितीय नियम देखते हैं सेकंड। इन्होंने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए। क्या कह रहा है कि समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता। इसके पहले आपने पढ़ा था जो आपका कार्य था W भार जो था
वहां पे जो मैं आपको कार्य बता रहा था वो भार था, लेकिन जो कार्य किया ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि W से आप कार्य भी लिखते हो और W से आप क्या लिखते हो, भार भी, वेट, ठीक है। तो वहां पे जो एटम चपक जाते थे उसकी भार बता रहा था W, और उसी जो इलेक्ट्रॉन कार्य किया था वहां पे। और यहां पर क्या कह रहा है, जो W है वो तुल्यांकी भारों की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहले हम थोड़ी सी पहले इसको समझ लेते हैं रफली काम, तब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे हम 2 लेते हैं इलेक्ट्रोड, अर्ध सेल लेते हैं 2। आपको पता है इसको इसमें जोड़ते हैं, ऐसे ही तो जोड़ते हैं, इसको यहां से उठाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। यहां पे बैटरी है, इधर वाली प्लस होती है, इधर वाली माइनस, तो इधर वाले भी क्या होगा, ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये वाला प्लस होगा। ये अलग अलग से जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो यहां पे हो रहा है W1 और यहां पे जो हो रहा है W2, जो भार है इसकी, तो ये बोला है जो W है वो तुल्यांकी भार E के क्या है, समानुपाती। तो जब W हटेगा तो एक नियतांक आएगा K, क्या आएगा, नहीं सॉरी, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो ये हट गया तो आएगा, अब ये E आएगा तो बटे में आएगा, तो हम लिख सकते हैं K बराबर W अपॉन E, लिख सकते हैं K बराबर क्या लिख सकते हैं, W अपॉन E। लेकिन इसके लिए भी होगा ना, तो हम इसके लिए लिखेंगे तो K बराबर W1 अपॉन E1, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे K बराबर W2 अपॉन E2, होगा। अच्छा हम देखते हैं इन दोनों में K सेम है, एक ही चीज स्थिरांक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2, दोनों इक्वल ले सकते हैं। इस W को इधर ले आते हैं तो W1 अपॉन W2, और इस E को यहाँ ले जाते हैं तो E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। तो यहाँ से देखते हैं जो इसका आवेश है Q1 और Q2 इक्वल Q, ये आवेश दोनों में बराबर होगा, क्योंकि एक ही सेल से दोनों जुड़े हैं तो आवेश बराबर चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो इसमें है भार है वो इसके, देखो इसका भार इसके समानुपाती है, इसका भार इसके समानुपाती, दोनों यहाँ से निकला। तो यहाँ से जब निकला तो आप बोल सकते हो जो आवेश है, क्या आवेश, अब इसको इरेज करें, लिख लो, लिख लिए, ये रफ काम है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो रूल्स है। रूल्स जो है मतलब ये आपको रफली काम बताया गया समझने के लिए, ठीक है। अब जो हमें इसमें लिखना है ये देखते हैं, ठीक है। ये रफली काम था, थोड़ा हटाते हैं इसको। फिगर तो बनाओगे, उसमें भी फिगर बना सकते हो साइड में। आपने देखा था 2 सेल बना था ना, तो प्रथम सेल में हम देखते हैं, प्रथम सेल में अब जो देखे थे W1 बराबर ZQ1, क्योंकि आवेश दोनों में बराबर होगा, ये आएगा, ठीक है। तो हम Q बराबर लिखेंगे, ये Z नीचे आएगा
तो W1 अपॉन Z1, W1 अपॉन Z1, ये क्या होगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। सेकंड सेल देखते हैं। इसमें होगा W2 इक्वल Z2Q। Q1 और Q2 दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो Q बराबर Z को नीचे लाएंगे, W2 अपॉन Z2। देखो, तो ये दो इक्वेशन बन गए। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से बने, एक बार फिर से देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम से, ठीक है, आवेश दोनों में सेम होगा, प्रथम सेल द्वितीय सेल दोनों में सेम होगा ये, ठीक है। तो ये फैराडे के प्रथम नियम से, ये दूसरे वाले में भी प्रथम नियम लगा, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरण को हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, दोनों से देखोगे समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें भी Q इसमें भी Q दोनों इक्वल है, दोनों Q Q इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें हम लिख सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे, W1 अपॉन Z1, और यहाँ पे लिख सकते हैं W2 अपॉन Z2। इतना समझ में आया। आपने पढ़ा था Z बराबर E अपॉन F, तो इसके लिए Z हो जाएगा E1 अपॉन F, क्योंकि फैराडे नियतांक दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा W2 अपॉन E2 अपॉन F, ठीक है। ये आपको पता है नीचे वाला बटा ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, तो अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा, ठीक है। इसके नीचे बटा 1 होता है, तो अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का, तो बाहर वाला ऊपर चलता है, तो F W1 अपॉन E1 और F W2 अपॉन E2 हो जाएगा, ठीक है। F से F दोनों साइड इक्वल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका W1 अपॉन E1 और W2 अपॉन E2। W को इधर ले आते हैं, E को उधर ले जाते हैं, तो आपका आएगा W1 अपॉन W2 और ये उधर चला जाएगा E1 अपॉन E2। यही आपने रफ वाले कार्य में भी यही निकाला था, जो रफली कार्य हुआ था। ये आपका नियम वो समझने के लिए था, लेकिन ये बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो फैराडे का सेकंड नियम। अब अगली टॉपिक अगले दिन। चैनल को कम से कम सब्सक्राइब ना करो, सपोर्ट तो करो, शेयर तो करो।